जलालपुर पीरवाला में सैलाबी रेलों ने क़यामत ढा दी। खान बेला और मुहाना संदीला में सैलाब मुतासरीन की कश्तियां उलट गईं। मुहाना संदीला में कश्ती उलटने से 4 साला बच्चा जाँ बहक 18 अफराद को जिंदा निकाल लिया गया। 9 अफराद की तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। खान बेला में भी सैलाब मुतासरीन की कश्ती उलट गई। कश्ती में 20 अफराद सवार थे। 2 माह का बच्चा डूबकर जाँ बहक, बाकी को जिंदा बचा लिया गया। मुजफ्फरगढ़ के इलाके सीरपुर में सैलाबी पानी में 8 अफराद डूब गए। 5 साला बच्चे की लाश मिल गई। खातून समेत 2 अफराद को जिंदा निकाल लिया गया। दीगर की तलाश जारी। शहर को बचाने के लिए मुल्तान और शरीफ गिलानी एक्सप्रेस वे में शिगाफ डाल दिया गया। गिलानी एक्सप्रेस वे हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बंद। जलालपुर पीरवाला में बिखरी मौजें सब कुछ बहा ले गईं। घर, स्कूल और फसलें तबाह। हजारों अफराद की नकल मकानी। इंतजामिया की जानिब से शहर खाली करने के ऐलानात। बस्ती शेरशाह में रेलों ने सैकड़ों मकानात को डुबो दिया। मुजफ्फरगढ़ की मुतादिद बस्तियां पानी में डूब गईं। खवातीन, बच्चे और बुजुर्ग सुल्तान सुपर बंद पर पनाह लेने पर मजबूर। जनाब सतलुज रावी में संगीन सैलाबी सूरत हाल। हेड पंजनत, गंडा सिंह और हेड सदनाई के मुकाम पर इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब। हेड पंजनत के मुकाम पर पानी की आमद 6,63,000 क्यूसेक रिकॉर्ड। दरिया सतलुज में भुक्का पतन के मुकाम पर ऊंचे दर्जे का सैलाब। बाबरनगर में दरियाई बेल्ट से मुलहका 145 मुजाजात मुतासिर। सैकड़ों बस्तियां सैलाबी रेले की लपेट में आ गई। खानेवाल, शोरकोट रेलवे स्टेशन 8वें रोज भी बंद। करोड़पक्का में दरिया सतलुज में तोगयानी टब्बा उड्डां का फांसी बंद भी टूट गया। सैलाबी पानी मुतादिद आबादियों में दाखिल। लियाकतपुर में रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान 2 बच्चियां बह गईं। नौजवान ने बच्चियों को बचाने के लिए सैलाबी पानी में छलांग लगा दी। रेस्क्यू टीम ने दोनों बच्चियों को बाहिफाजत निकाल लिया। नौजवान की तलाश जारी। दरिया सिंध में गुडू बिराज के मुकाम पर पानी की सतह में मुसलसल इजाफा। बिराज पर दरमियाने दर्जे के सैलाब की सूरत हाल। पानी की आमद 4,95,509 क्यूसेक रिकॉर्ड। सकर बिराज पर 4,02,835 क्यूसेक पानी का बहाव। आइंदा 24 घंटों में पानी की सतह में मजीद इजाफे का इम्कान। कोटरी बिराज के मुकाम पर भी पानी की आमद में इजाफा। सैलाबी सूरत हाल बरकरार। अपस्ट्रीम पर पानी की आमद 2,57,754 क्यूसेक रिकॉर्ड। दरिया सिंध के पानी से कंडकोट कच्चे का इलाका मुकम्मल डूब गया। सैलाब में 23 साला नौजवान डूब कर जाँ बहक। दरिया सिंध में चाचड़ा के मुकाम पर ऊंचे दर्जे का सैलाब। पानी का बहाव 6,43,000 क्यूसेक रिकॉर्ड। मुतादिद बस्तियां और सैकड़ों एकड़ पर फसलें ज़ेरे आब आ गईं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी का नडेरों में मोरिया बंद का सैकड़ों एकड़ पर फसलें ज़ेरे आब आ गईं। सैलाबी सूरत हाल का जायजा लिया। बिलावल भुट्टो को बंद की सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का ज़रई और मौसमियाती इमरजेंसी लगाने का ऐलान। मौसमियाती तब्दीली से एक दिन में नहीं निपटा जा सकता। बड़े चैलेंजेस हैं, सबको मिलकर काम करना होगा। मौसमियाती तब्दीली पर काबू पाने के लिए रोड मैप बनाना होगा। पंजाब में सैलाब ने तबाही मचा दी। 1000 लोग जाँ बहक हो चुके। हज़ारों एकड़ पर लगी फसलें ज़ेरे आब आ गईं। सैलाब से होने वाले नुकसान का 1 हफ्ते में जायजा मुकम्मल होगा। विफाक अपना किरदार अदा करेगा। सूबे में भी अपना हिस्सा डालेंगे। वज़ीर-ए-आज़म का कबीना इजलास से खिताब। शहबाज शरीफ का सिक्योरिटी फोर्सेस की कुर्बानियों का एतराफ़। कहा, पाकिस्तानी कौम को अपने शोहदा पर फख्र है। कुछ लोग जहरीला प्रोपेगेंडा और इदारों की तस्दीक कर रहे हैं। बैरून मुल्क और पाकिस्तान में बैठे फितने की शनाख्त और खात्मा करना होगा। ज़रिए मौसमियाती इमरजेंसी का निफाज कैसे होगा? आइंदा का लाएहमल तय होना बाकी है। चारों वज़राए आला से मुशावरत के बाद हतमी लाएहमल तय किया जाएगा। किसानों को रिलीफ देने के लिए सैलाबज़दा इलाकों को आफतज़दा करार दिया जाएगा। सूबों की मुशावरत से किसानों के लिए मुआवजे या कर्जे की सहूलत का फैसला होगा। एमरजेंसी पर अमल दरामद के लिए नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2010 के तहत इकदाम उठाए जाएंगे। आइन और कानून में ज़रिए और मौसमियाती इमरजेंसी की शिक मौजूद नहीं। आइंदा 15 रोज़ में मौसमियाती तब्दीली पर एक्शन प्लान वज़ीर-ए-आज़म को पेश किया जाएगा। सैलाब के बायस फूड सिक्योरिटी को दरपेश चैलेंजेस पर हिकमत अमली बनाई जाएगी। वज़ीर आला पंजाब का सैलाब मुतासरीन के नुकसानात के इज़ाले का ऐलान। तमाम मुतासरीन के घर दोबारा तमीर करके देंगे। जिनके घर मुकम्मल तबाह हो गए उनको 10-10 लाख रुपए दिए जाएंगे। जिनके आधे घर को नुकसान हुआ उनको 5 लाख देंगे। जिनके जानवर बह गए उनको बड़े जानवर का 5 लाख, छोटे जानवर का 50,000 देंगे। फसलों और घरों के नुकसानात का तखमीना लगाया जा रहा है। जलालपुर पीरवाला को 8 किलोमीटर पुख्ता बंद की तामीर करके देंगे। मरियम नवाज के जलालपुर पीरवाला की हिफाजत के लिए बनाए गए बंद का दौरा। उमरपुर रोड बंद पर मुतासरीन के मसाइल सुने और दाद रसी की। मरियम नवाज मुतासरीन में घुल मिल गई। सैलाब मुतासरा खवातीन को दिलासा दिया। मरियम नवाज का बच्चों से इजहार शफकत। मरियम नवाज ने मुतासरीन के साथ बैठ कर खाना खाया। सैलाब मुतासरीन में इमदादी चेक
बच्चों में तहफ़ तकसीम किए। जलालपुर पीरवाला के लिए मुस्तकिल फासी बंद बनाने का ऐलान। और शरीफ के गिलानी एक्सप्रेस वे प्रोजेक्ट का भी ऐलान। वज़ीर आला मरियम नवाज को देखकर हज़ारों का मजमा उमड़ा। शहर और आबादी की हिफाजत के लिए इक़दामात पर वज़ीर आला का शुक्रिया अदा किया। सीनियर वज़ीर पंजाब मरियम औरंगज़ेब के जलालपुर रिलीफ कैंप में हंगामी इजलास। सैलाब मुतासरीन को रेस्क्यू करने के लिए 4 हेलीकॉप्टर्स की मदद लेने का फैसला। जलालपुर पीरवाला में निजी कश्ती मालिकान के जानिब से मुतासरीन का माली इस्तेहसाल। वज़ीर आला पंजाब का सैलाब मुतासरीन के माली इस्तेहसाल पर सख्त नोटिस। पंजाब हुकूमत का निजी कश्ती मालिकान को अदायगी करने का ऐलान। मरियम नवाज का कमिश्नर मुल्तान और डीसी को निजी बोट्स को अदायगी का हुक्म। जलालपुर पीरवाला में निजी कश्तियां सरकारी निगरानी में चलाने की हिदायत। सैलाब मुतासरीन और इलाकों की बहाली के लिए जामे फ्रेमवर्क की तैयारी का फैसला। वज़ीर आला पंजाब ने 14 रुकनी आला सतह कमेटी तश्कील दे दी। सीनियर वज़ीर मरियम औरंगज़ेब कमेटी की कन्वीनियर मुकर्रर। नोटिफिकेशन जारी। कमेटी सैलाब मुतासर इलाकों के लिए इमदादी मैकेनिज्म और बहाली का जामे फ्रेमवर्क तैयार करेंगी। रिपोर्ट 1 हफ्ते में वज़ीर आला को पेश की जाएगी। कतर पर इसराइली हमले के बाद अमेरिकी सदर का नेतन्याहू को फोन। डोनाल्ड ट्रंप ने इसराइली वज़ीर-ए-आज़म को फोन करके नाराजगी का इजहार किया। अमेरिकी सदर ने कतर में इसराइली हमले को नेतन्याहू का गैर दानिशमंदाना फैसला करार दिया। नेतन्याहू का कहना था कि हमें एक मौका मिला था, उसलिए कार्रवाई की है। अमेरिकी अखबार का दावा लिखा। अमेरिकी सदर ने मंगल को दोबारा नेतन्याहू से फोन पर गुफ्तगू की। पूछा क्या हमला कामयाब रहा। नेतन्याहू के कतर में अम्मास के दफ्तर से मुतालिक बयानात गैर जिम्मेदाराना है। कतरी वज़ारत ख़ारजा का इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू के बयानात पर सख्त रद्द-ए-अमल कहा। नेतन्याहू की धमकियां बैनुल अक़वामी क़वानीन की खिलाफवर्जी हैं। नेतन्याहू को अपने अमल का हिसाब देना होगा। कतर पर इसराइली हमले पर सलामती कौंसिल का इजलास आज होगा। पाकिस्तान और अलजायर के सलामती कौंसिल का हंगामी इजलास बुलाने की दरख्वास्त की थी। सऊदी वलीअहद के खित्ते में इसराइली हमलों की मजम्मत। हम बरादर मुल्क कतर के साथ हैं। कतर की जानिब से किए जाने वाले हर इकदाम में इसके साथ खड़े हैं। अमन के लिए सब ममालिक को जिम्मेदारी से काम लेना होगा। सऊदी वलीअहद मोहम्मद बिन सलमान का मजलिस शूरा कौंसिल के सालाना इजलास से खिताब। कनाडा का इसराइल के साथ ताल्लुकात पर नजरसानी का ऐलान। इसराइल का कतर पर हमला नाकाबिले बर्दाश्त है। इसराइली इकदाम से खित्ते में कशीदगी मजीद बढ़ सकती है। कैनेडियन वज़ीर-ए-आज़म मार्क कार्ने। मूसलाधार बारिश से कराची की हालत खराब। बाज़ इलाकों में अर्बन फ्लडिंग की सूरत हाल। बरसाती नाले में भर गए। मलीर और लियारी नदी का पानी निस्तर बस्ती ईसा नगरी समेत अतराफ की आबादी में दाखिल। मज़ाफ़ाती इलाकों में रिहायशी सोसाइटियाँ भी ज़ेर आब आ गईं। बरसाती नालों में तुग़यानी से हब केनात भी मुतासिर। कुरंगी नदी में डूबने वाली गाड़ी में से 2 लाशें निकाली गईं। मज़ीद 3 अफराद लापता। वज़ीर आला सिंध का शहर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा। क़यूमाबाद, चुरंगी और कुरंगी कॉजवे पर बारिश के बाद की सूरत हाल का जायजा। पानी की निकासी का अमल तेज़ करने की हिदायत। मुराद अली शाह की सादी टाउन में इलाका मकीनों से मुलाकात। मुतल्लिका इदारों को फौरी निकासी आपकी हिदायत कर दी। वज़ीर आला सिंध जना एवेन्यू और स्कीम 33 भी गए। मुराद अली शाह ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि बारिश से 4 अमवात हुई हैं। सूरत हाल काबू में है। सड़कों की मुरम्मत जरूरी है। सिंध हुकूमत इकदाम कर रही है। सैलाब के हवाले से हमारी तैयारियां मुकम्मल हैं। कराची में बारिश से ठडू डैम ओवरफ्लो कर गया। पानी ने अतराफ के इलाकों को डुबो दिया। सरजानी यूसुफ गोट में पानी घरों में दाखिल। लियारी नदी का पानी हसन नौमान कॉलोनी में दाखिल। 800 से ज्यादा घर ज़ेर आब। दर्जनों घरों को शदीद नुकसान। शहरियों की बड़ी तादाद घरों में महसूस। सराब बोर्ड के करीब शफीक कॉलोनी में भी पानी भर गया। कुरंगी, कॉसवे और दीगर सड़कों पर पानी जमा। न्यू कराची 2 मिनट स्टॉप के करीब सड़कें तालाब का मंजर पेश करने लगी। नाले और गटर भी उबल पड़े। मलीर से कुरंगी जाने वाला लिंक रोड भी मुतासिर। जहांगीर रोड पर बारिश के बायस 3 नटी के मकाम पर सड़क धंस गई। बारिशों के बायस शाहरा भुट्टो का एक हिस्सा भी बैठ गया। कौमी बयानिए की तश्कील के लिए कौमी पैगाम अमन कमेटी NPAC के कैंप का नोटिफिकेशन जारी। कमेटी दहशतगर्दी इंतहा पसंदी के खिलाफ मजबूत कदम साबित होगी। नफरत अंगेज तकारीर और फिरकावारियत के खिलाफ मुत्तहिदा
कौमी बयानिया तैयार करेगी। कमेटी की क़यादत वज़ीर इत्तलात तथा तारड़ करेंगे। तमाम मसालिक के मजहबी रहनुमा शामिल, मसीही, हिंदू और सिख रहनुमा भी कमेटी का हिस्सा। हाफिज ताहिर अशरफी कमेटी के कोऑर्डिनेटर मुकर्रर। मदारस बोर्ड के नुमाइंदे भी कमेटी में शामिल। सूबाई पैगाम अमन कमेटियां भी NPAC की हिमायत करेंगे। हुकूमत का इकदाम कौमी इत्तेहाद को मुस्तहकम करने और पाकिस्तान की क़यादत को एक नया संग-ए-मील फराहम करेगा। NPAC का मकसद बैनुल मज़ाहब हमादगी को फ़रोग़ देना, कौमी अमन की बुनियाद रखना, पाकिस्तान की रोशन मुस्तक़बिल के लिए इत्तेहाद को आगे बढ़ाना है। कमेटी दुनिया के सामने इंतहा पसंदी और तशद्दुद के खिलाफ मुश्तरका जद्दोजहद में भी पाकिस्तान की आवाज़ बनेगी। कमेटी के अरकान में सेनेटर हाफिज अब्दुल करीम, मुफ्ती अब्दुल रहीम, अल्लामा आरिफ हुसैन वाहिदी शामिल, पीर नकीबुर रहमान, अल्लामा मोहम्मद हुसैन अकबर, डॉक्टर मोहम्मद राग़िब हुसैन नईमी भी कमेटी का हिस्सा। मौलाना तैयब पंजपीरी और अल्लामा ज़ियाउल्लाह शाह बुखारी भी कमेटी के रुकन हैं। कमेटी में अक़लियतों की नुमाइंदगी बशफाज़ाद मार्शल राजेश कुमार हरदासानी और सरदार रमेश करेंगे।